अब देखिए क्वेश्चन है कि सही विकल्प को चुनिए। इसमें जो मतलब सही, जो इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में जो सही होगा उसको हमको चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि जो आंसर होगा वो हमको क्या करना है, देना है। अब देखिए क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे कि 2 10 30 डिग्री, 10 कितना डिग्री है, 2 तो यहाँ पे 2 दे दिए, उसके बाद यहाँ पे नहीं कुछ तो गुना छिपा था। 10 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3। यहाँ पे क्या दे देंगे, 1/1 प्लस 10 30 डिग्री 1/√3, तो 1/√3 स्क्वायर क्या देंगे, स्क्वायर देंगे। अब क्या करेंगे, 2 गुना 1 क्या हो गया, 2 बटे कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 2/√3 बटे कितना हो जाएगा, बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना 3, इसके नहीं नीचे कुछ तो क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम आ रहा है हमको ना, तो 2/√3 तो लिख देंगे बटे 2 1 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 3, 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार में, 3 गुना 1 3 प्लस 3 से भाग देंगे 3 में 1 बार में, 1 गुना 1 कितना 1। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2/√3 था लिख दिए बटे 3 1 कितना हो गया 4 बटे कितना हो गया 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम हरों का परिवर्तन कर देंगे ना, तो 2/√3 गुना ये 3 ऊपर चल जाएगा और 4 कहाँ चले आएगा, नीचे चले आएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी बचा 3/√3। 3/√3 जब हो गया, 3/√3 का हर परिवर्तन कर देंगे, √3 गुना √3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3√3 और √3 गुना √3 तो 3 से 3 कट गया, बचा कितना √3। तो √3 जो होता है कितना डिग्री मान, तो 10 60 डिग्री मान कितना होता है, यानी कि 10 60 डिग्री मान होता है √3 है। ये √3 किसका मान हो गया, 10 60 डिग्री मान हो गया कितना √3, समझ गया। अब यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या रह गया, ये क्वेश्चन था, दूसरा नंबर क्वेश्चन था 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे ऐसे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग मान बैठा के निकालेंगे। 1 माइनस 10 45 का मान तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया बटे 1 प्लस 10 45 डिग्री मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1, 1 में 1 गया 0 और 1 1 कितना 2। हम लोग जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे वो क्या होता है 0 में चाहे किसी भी संख्या से भाग दे दो हमेशा आंसर क्या आएगा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, आंसर कितना हो गया, डी नंबर हो गया। और किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरा नंबर सॉरी, ये जो आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर, sin 2a बराबर 2 sin a, यानी कहने का मतलब ये डिग्री का मान यहाँ पे ऑप्शन से बन जाएगा कि दिया है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान कितना डिग्री रखा जाए, कितना डिग्री इसको रखा जाए कि यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाए, दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब देखिए हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो sin 2 यहाँ पे गुना, अगर यदि यहाँ 0 रखेंगे, ये क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो 0 गुना 2 0, 0 गुना 2 क्या 0, ये तो कौन है, ये क्या है कौन है, ये पूरा 0 कर देगा बराबर 2 sin a का मान क्या 0 डिग्री। अब बताओ साइन ये 0 डिग्री हो गया कि नहीं, और ये 2 गुना साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री मान कितना 0, साइन 0 डिग्री मान कितना 0, यहाँ भी साइन 0 डिग्री मान कितना 2 गुना 0 0, यानी कि अगर यदि यहाँ पे साइन इसका मान हम 0 रख दें, क्या रख दें 0 रख दें, तो ये मिला जुला के हमको ये क्या कर देगा, बराबर कर देगा, यानी दोनों इक्वेशन इस हालत में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 0 डिग्री। अब क्वेश्चन है चौथा, कितना क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 10 30 डिग्री, क्या दिया है 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा,
और ऑप्शन भी मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन भी मेरे पास है, cos 60 sin 60, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। और उसका डी नंबर में है sin 30 डिग्री। अब बताते हैं क्या होगा इसका मान, है कि नहीं। इसको आप जो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में 2 tan 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। तो 2 गुना 1 2/√3 ऑल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर कितना 3। अब यहाँ पे नीचे नहीं कुछ तो क्या 1 है। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2/√3 बट्टे 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से भाग देंगे 3 में, 3 गुना 1 3 माइनस 3 से भाग देंगे 3 में, एक बार में 1 गुना 1 1, तो कितना बचा 2/√3 ऑल डिवाइडेड बाय 3 में 1 घट गया 2/3, 2/3 हो गया। अब क्या करेंगे 2/√3 इसको गुना कर देंगे, 3 ऊपर चल जाएगा 2 नहीं, 2 2 से क्या होगा कट गया, बचा गया 3/√3 बचा। तो √3 का परिमेयकरण कर √3 और √3 कर देंगे। जब ये परिमेयकरण कर दिए, अब देखो परिमेयकरण करने के बाद तो क्या बचा 3√3 अब बचे √3 और √3 3 से 3 कट गया, बचा कितना √3। तो √3 कितना डिग्री मान होता है, हम लोग जानते हैं tan 60 डिग्री मान कितना होता है √3 होता है। tan 60 डिग्री मान कितना होता है √3 होता है। तो ये आपका चौथा नंबर सवाल था। अब अगला क्वेश्चन है, अगला नहीं ये दूसरा नंबर का जो 4 क्वेश्चन, 2 नंबर में कितना क्वेश्चन था 4 क्वेश्चन था। चारों क्या था ऑब्जेक्टिव था, क्या था ऑब्जेक्टिव था। और ये ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा जबकि डिग्री का मान याद रहेगा, डिग्री का मान याद रहेगा। इसे डिग्री का मान को क्या करना अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नंबर में। ये 1 नंबर में 5 क्वेश्चन था, 2 नंबर में 4 क्वेश्चन हो गया, और अब तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। आपका जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी का मान कितना है √3 है, और tan a माइनस बी 1/√3 है। यहाँ पे जो दिया है यहाँ से यहाँ तक इसको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ a और b का क्या करना मान ज्ञात करना है। कुछ देखने का मतलब इसका कोई मतलब नहीं। कहता है कि 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी का नाम और 90 से छोटा होगा, ऑटोमेटिक 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होगा ही और बराबर होगा। a का मान जो है b से बड़ा होगा, a का मान क्या होगा b से बड़ा होगा। तब इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे देखिए tan a प्लस बी कितना दिया है tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है √3। तो tan a प्लस बी बराबर √3। tan कितना डिग्री मान होता है 60 डिग्री मान होता है, लिख देंगे tan 60। tan से tan कट गया, बचा क्या मेरे पास a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण इसको मान लेंगे a, क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। देखिए a प्लस बी का मान क्या 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा हुआ नहीं हुआ। फिर देखिए मेरे पास दिया है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, a माइनस बी बराबर 1/√3। तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। अब यहाँ पे देखो tan से tan क्या हो गया कट गया, tan से tan कट गया तो बचा क्या a माइनस बी इक्वल टू 3। समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब समीकरण 1 और 2 से, किससे 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे या 1 और 2 को जोड़ने पर ना। तो 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री। यहाँ पे आप देखो कि ये प्लस में ये माइनस में कट गया, जोड़ने पर चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, जोड़ने का चिन्ह का कोई परिवर्तन। तो a और a कितना a हो गया 2a, और 60 और 30 कितना हो गया 90। तो a बराबर कितना हो जाएगा 90/,
2, ये बराबर कितना हो गया 90/2, तो 2 से कट गया कितना बराबर 45 बराबर। ए का मान कितना हो गया 45 डिग्री। ए का मान कितना हो गया 45 डिग्री। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए का मान कोई किसी भी समीकरण में रख देंगे, या तो समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख सकते हैं। 2 में रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। यानी ए का मान समीकरण 1 या 2 किसी में 1 में रखने पर तो अब देखो ए में 1 में जब रखेंगे तो ए का मान एक क्या समीकरण है, ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। तो ए का मान कितना डिग्री आया है 45 डिग्री प्लस बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। अब बी बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, इधर का 45 इधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया, तो बी बराबर कितना हो गया 45 में 60 में 45 गया तो 15 डिग्री लिख देंगे। अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। यही हमको निकालने बोलते ए और बी का मान क्या कर रहा था निकालने के लिए, लेकिन अब बोल रहा था कि ए बड़ा होगा फिर से देखो ये ऑटोमेटिक बड़ा है ना, ये 45 है, बी कितना है 15 डिग्री है कि नहीं है, यही क्वेश्चन कर रहा था। अब जो चौथा नंबर जो क्वेश्चन बचा ये ऑब्जेक्टिव है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें उसको हम क्या करेंगे ले लेंगे। अब चलते हैं अगला एक्सरसाइज में, हम लोग देखते हैं अगला एक्सरसाइज। अगला चैप्टर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 8.3 में क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। इसमें हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको चेंज करेंगे या तो इसको चेंज कर, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। हम लोग 90 वाला फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। क्या हो जाता है अगर यदि 90 लगा के साइन को चेंज करेंगे कॉस बन जाएगा। अगर यदि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाता है साइन थीटा होता है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग आएंगे। दोनों में से हम लोग किसी को चेंज कर सकते हैं, या तो साइन को चेंज कर सकते हैं या तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो अगर यदि मान लिया साइन को नहीं चेंज करते हैं या तो साइन को एक बार इसमें ऊपर चेंज करते हैं, इसमें एक बार नीचे चेंज करके देख लेंगे। साइन 18 डिग्री बटे कॉस को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। समझा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता। अब देखो क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री बटे साइन 90 में 72 का कितना बचेगा 18 बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। अब ये दोनों यदि कट जाएगा, ये दोनों आपस में कट गया तो कितना बचा 1 बचा, कट गया कितना बचा। इसलिए जब भी इस केस में क्वेश्चन रहेगा बट्टे के केस में रहेगा, इसको चेंज कर हम लोग ऊपर वाला से भी कर सकते हैं जी, ऊपर से कीजिए या नीचे से कीजिए, बात बराबर हो गया। मान लीजिए अगर जो ऊपर से हम लोग करेंगे ऊपर को चेंज करें, इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ना। अब बटे cos 72 डिग्री है ना, तो क्या बचेगा cos 90 में 18 गया 72 डिग्री, अब बटे cos कितना 72 डिग्री, दोनों कट गया कितना बचा 1 बचा। आप तो या तो ऊपर चेंज कीजिए या तो नीचे चेंज कीजिए, बात क्या होगा बराबर होगा, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन ये रहा 26 डिग्री और कॉट 64 डिग्री, दोनों में किसी एक को चेंज करते हैं। 10 को चेंज करेंगे तो इसे लिख सकते कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 26 डिग्री थीटा मान, तो कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा बटे कॉट कितना डिग्री 64 डिग्री। अब देखो कॉट 90 में 26 गया 64 बचेगा, बटे 90 में 26 गया 64 बटे यहाँ पे कॉट 64 डिग्री आई था, दोनों कट गया कितना बचा 1 बचा। यानी बटे में जब भी रहेगा इसका आंसर लगभग 1 आएगा, माने कि जबकि इससे गुना में कुछ नहीं रहेगा, और जब भी माइनस में रहेगा 0 आएगा। देखो अब इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे। अगर यदि इसको चेंज कर सकते तो लिख सकते साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन 42 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 90 में 48 गया कितना 42 डिग्री और माइनस साइन
42 दोनों बराबर कट गया, दोनों बराबर है, क्या हो गया? कट गया। तो क्या हो गया आंसर? 0 कट गया। आंसर क्या हो गया? 0। अगर यदि आपका क्वेश्चन यहीं पे है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक, अगला क्वेश्चन आपका कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये बराबर हुआ क्या हो? क्वेश्चन ये कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे तो कोसेक को लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। 90 में 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, अब माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखो सेक 90 में 31 गया 59 बचा, माइनस सेक 59, ये दोनों कट गया, कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। आपका आंसर 0 हो गया। बात समझा? अगर यदि माइनस में रहेगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर यदि बट्टे में रहेगा तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बात समझ गया? अब जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रूव करने वाला क्वेश्चन इसी में आएगा। ये आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का क्वेश्चन है? दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। उसमें बट्टे में था, उसमें क्या था? बट्टे में था। इसमें देखिए क्या है, ऐसे सीरियली हमको प्रूव करना कि tan 48 डिग्री, tan 32 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? तो फ्रॉम LHS, फ्रॉम किधर से? LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। किधर से हम लोग चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चलें तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, tan कितना डिग्री? 48 डिग्री, फिर कितना डिग्री? tan 32 डिग्री, फिर tan कितना डिग्री? 42 डिग्री, फिर tan कितना डिग्री? अब देखते हैं यहाँ पे किसको किसको मिला देने के बाद जो है कि 90 पुर जाएगा। किसको किसको मिलाएंगे तो 90 पुर जाएगा। अब देखो 48 और 32 को हम लोग 42 को मिलाएंगे तो कितना होगा? 90 पुर जाएगा। 90 पुर जाएगा। उसके बाद ये 23 है, 32 नहीं है, कितना कितना है? 23 है। और हम लोग देख रहे हैं 23 और 42 को अगर यदि मिलाएंगे तो सॉरी 67 को, 23 और 67 को यदि मिला दें तो ये 90 पुर जाएगा। और 48 और 42 को मिला दें कितना पुर जाएगा? 90 पुर जाएगा। ना पुर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। किसको किसको पुराने के बाद 90 पुर, ये दोनों पुराने का। उसके बाद फिर tan 23 डिग्री, कितना डिग्री है? 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। हम लोग tan 48 डिग्री इसको यदि चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 42, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। फिर है इंटू tan 23 डिग्री इंटू इसको भी चेंज करेंगे cot 90 डिग्री और माइनस 67। अब ये बताओ tan 48 डिग्री इंटू cot 90 में 42 के 48 से बचेगा इंटू tan 23 डिग्री इंटू cot 90 में 67 के 23 से बचेगा, ये बचेगा। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा इसका मान कितना होता है? tan थीटा इंटू cot थीटा मान कितना होता है? tan थीटा इंटू cot थीटा इसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ऐसे tan थीटा इंटू cot था, इसको भी 1 cot चेंज करेंगे, कट जाएगा, एक ही होगा। यहाँ पे नहीं कुछ तो गुना, फिर tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है? 1 होता है। थीटा के मान बराबर है कि नहीं? बराबर है, तो 1 हो गया। 1 गुना 1 कितना हो गया? 1 हो गया। 1 गुना 1 2 होता है, जोड़ने थे। 1 गुना 1 कितना होता है? 1 होता है। इसका आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे देखो माइनस है तो 0, देखो प्रूफ हो गया ना, बराबर हो गया ना। PROV प्रूफ LHS बराबर RHS बराबर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, वही सेम क्वेश्चन है। 38 और 52 कितना होता है? 90। SOL पर पावर n सॉल्यूशन हल कर रहे हैं। इस दोनों में किसी एक को चेंज करते हैं, ठीक है? तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री माइनस सॉरी इंटू क्या है? कॉस 52 डिग्री माइनस
ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो जैसे साइन है, साइन रहने देते हैं 38 डिग्री, इसको चेंज कर देते हैं ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 52, ये हो जाएगा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 में 38 गया, कितना बचा 52 गुना, यहाँ पे क्या है कॉस 52 माइनस साइन कितना है 38 गुना, यहाँ पे नहीं कुछ तो गुना है, कॉस 90 में गया कितना बचा 38, ये बचा। अब ये देखो साइन 38 और कॉस 38, साइन 52 और कॉस 52। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वहाँ तो काट गया ये जो क्वेश्चन है देखो LHS से चले हम लोग, LHS को ऐसे ही रहने दिए, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इसको रहने दिए कॉस 38 माइनस कॉस 52। इसको देखो 38 को इसको चेंज किया तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, 90 में 38 गया 52, फिर कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो गया, 90 में 52 गया 38। अब ये देखो इधर से भी 52 से 52 कैंसिल, 38 से 38 कितना बचा 0 बचा, ये तो हमको प्रूफ करना था, यानी कि प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS। अब फिर अगला क्वेश्चन है, अगला देखेंगे हम लोग।